देखो ये थोड़ा सा जो मैं रिवीजन करा रहा था ये कर लेते, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे कराना था आप लोग को। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ये 30% ऑफ 1000 कितना होता है, ये होता है 300। और मैंने एक चीज बताया था कि अगर आप इस परसेंटेज को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे मान लो अगर इसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है 15%। और अगर आप इसको, इसका जो टोटल है इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2000। और अभी अगर आप कैलकुलेट करते हो 15% ऑफ 2000 तो इसका रिजल्ट भी क्या होता है, सेम होता है। मतलब मेरे समझाने का यही था कि आप परसेंटेज को जिस नंबर से डिवाइड करोगे उसके टोटल को अगर उसके इनवर्स, मतलब अगर उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप देखोगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज मैंने बताया था और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था। जैसे ये वाला जो कुछ क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था ये IBPS PO 2014 का था। तो इसमें मैंने आप लोग को वही बताया था कि सबसे पहला ऐसे टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे देखो दो चीजों को मिक्स कर रहा है, जैसे यहाँ पे रोमांटिक प्लस हॉरर नॉवल था और एक था रोमांटिक नॉवल। यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे दोनों का टोटल अलग अलग था, तो इसको बनाने का जो मैंने तरीका आप लोग को बताया था वो ये बताया था कि हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसके टोटल को इक्वेट कर देते हैं। टोटल को इक्वेट कैसे करते हैं वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि टोटल को इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल दिया हुआ है यहाँ पे साइड में मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे R+H और ये R, इसका हम लोग टोटल का रेशियो निकालेंगे। तो इसका टोटल का रेशियो जैसे यहाँ पे 63,000 था और ये था 36,000। ठीक है, और इसको अगर हम लोग रेशियो निकाले तो ये कट जाएगा, ये आप कैंसिल आउट कर सकते थे। इसको अगर आप 9 से कैंसिल आउट करते तो ये 7 टाइम्स हो जाता और ये जो होता है ये 4 टाइम्स हो जाता। तो इसका मतलब ये था कि अभी हमको क्या करना है कि इसका जो टोटल है इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे और इसके टोटल को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, सो दैट क्या हो जाए कि इसका जो टोटल है दोनों का सेम हो जाए। जैसे इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते तो ये 9000 हो जाता और इसको अगर आप 4 से डिवाइड करते तो भी ये 9000 हो जाता, और उसके बाद ये सेम टोटल हो जाने के बाद क्वेश्चन बनाना कहीं ना कहीं क्या होता है आपके लिए आसान होता। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन SBI PO 2014 में भी दिया था जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो उसको आज हम लोग करने का पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं कैसलेट स्टार्ट करूंगा। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है स्पोर्ट्स और लग्जरी वॉचेस के बारे में बताया है, स्पोर्ट्स एंड लग्जरी वॉचेस, इसका टोटल दे दिया है 56,000। और एक दिया है स्पोर्ट्स वॉच जिसका टोटल आपको दिया हुआ है 32,000। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना होता है, तो हम लोग को सबसे पहला काम यही करना होगा कि इसका रेशियो निकालना होगा, मतलब स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी और स्पोर्ट्स, इसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल का सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। तो ये आएगा 56,000 और ये है 32,000। तो अगर आप इसका रेशियो निकाल लोगे तो ये 4 से कट जाएगा तो ये आएगा 8, और सॉरी हाँ 4 से नहीं, इसको हम लोग 8 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 8 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 का ये 7 टाइम्स होगा और 8 का ये 4 टाइम्स होगा। तो ये जो टोटल का रेशियो हम लोग को मिल रहा है वो 7:4 है। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि हम क्या करेंगे, इसके टोटल को, इसका जो टोटल है इसको हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे और इसका जो टोटल है इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप टोटल को 7 से डिवाइड करते हो इसका मतलब इसका जितना भी परसेंटेज है उसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके टोटल को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो इसका जितना भी परसेंटेज है इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो इसका जो टोटल एक्चुअली में हो कितना गया, तो इसका टोटल जो है, इसका टोटल जो है वो कितना हो गया, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 8000, और इसके टोटल को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो इसका भी टोटल कितना हो जाएगा 8000। मतलब अभी मेरा ये क्वेश्चन क्या हो गया कि दोनों का टोटल 8000 है, उसके अंडर में बहुत सारा परसेंटेज दिया हुआ है। तो अभी देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये जो पहला क्वेश्चन है, अभी मैंने आप लोग को जब सिंगल पाई चार्ट पढ़ाया था तो वहां पे एक चीज बताया था कि अगर एक टोटल के अंडर में अगर बहुत सारा परसेंटेज हो और वहां पे अगर रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस टोटल को लेके नहीं बनाते, मतलब मुझे इस 8000 का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे रेशियो निकालना किसका है, टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉच सोल्ड बाय ए एंड बी, मतलब मुझे स्पोर्ट्स वॉच चाहिए जिसमें मुझे किसका किसका चाहिए, ए और बी का चाहिए, और इसका जो रेशियो निकालना है वो किसके साथ निकालना है, टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वॉचेस स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी
सोल्ड बाय सी एंड एफ टुगेदर, इन दोनों का मिला के। तो अभी देखो इसका हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब देखो स्पोर्ट्स वाले में ए और बी का क्या है, तो स्पोर्ट्स वाले में अगर हम ए का देखें तो ये कितना है 16 और बी का भी क्या है 16, तो ये हो जाएगा 32। लेकिन आप लोग याद रखना कि इसमें जो भी परसेंटेज लेते हैं उसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको 4 से, तो मतलब इसको इनटू क्या करेंगे 4। और स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी में मुझे सी और एफ का वैल्यू लेना है, तो सी का वैल्यू है 14 और एफ का वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 22। लेकिन इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, 2 से कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 11 टाइम्स और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 64:77, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन SBI PO 2014 का है और ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ऐसा आ सकता है। और ऐसा अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर आप ये अप्रोच यूज नहीं करोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है इसको सॉल्व करने में। ये सबको क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग को सॉल्व करना है। ओके ठीक है, तो अभी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार देखो तो। क्वेश्चन में थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन में इस डायग्राम का दरकार नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर होगा ए। यस, वेरी गुड। यहाँ पे जैसे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि देखो जब भी इस टाइप का पाई चार्ट देगा ना, जहाँ पे वो लोग मिक्स करता है, जैसे ये दो चीज और एक चीज को मिक्स करता है, तो वहां पे एक क्वेश्चन याद रखना 100% ये सेंट्रल एंगल देगा। तो अगर आप लोगों के पास टाइम अगर एग्जाम में कम होगा तो सबसे पहले ढूंढ लेना कि सेंट्रल एंगल कहाँ पे, ये देता ही है। और इसको आप लोग सिंपली 9 डिविजिबिलिटी से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ पे बोला सेंट्रल एंगल, मुझे पता है कि ये नंबर क्या होगा, ये 9 से मल्टीपल होगा, तो इसका जो पहला ऑप्शन है यही क्या होगा, ये 9 से कट जा रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है आंसर। इसका दूसरा वाला देखो, ये 6 + 6 12 + 3 15 नहीं कटेगा। ये वाला अगर आप देखोगे तो ये 10 होगा, ये भी नहीं कटेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 8, ये भी नहीं होगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 8। तो इस तरीके से ये सेंट्रल एंगल वाला है। तो सेंट्रल एंगल तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसको हमने किससे डिवाइड किया था, याद रखना आप लोग इसको 7 से डिवाइड किए हैं। इसका मतलब इसका जो परसेंटेज है इसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसको हमने 4 से डिवाइड किया, इसका मतलब इसके परसेंटेज को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसका जो टोटल है, दोनों का टोटल कितना हो जा रहा है 8000। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आना स्टार्ट 25%। अर्पिता, आरती का भी 25% आया, वेरी गुड। देखो सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ वॉचेज स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी सोल्ड बाय स्टोर डी इज व्हाट परसेंट। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये लोग परसेंट का बात कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग को यहाँ पे टोटल से कोई काम नहीं है। तो सिंपली हम लोग देखेंगे किसका किसका बोल रहा है। तो स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी, स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले में ये डी का बात कर रहा है। और इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉच, स्पोर्ट्स वाले में ये बात कर रहा है CFNG का। तो हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले में डी का वैल्यू कितना है 15। तो ये जो 15 है, लेकिन इसको आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 7 से। और स्पोर्ट्स वाले में C, F और G है, तो C का वैल्यू क्या है 7, F का वैल्यू क्या है 8,
15 हो गया, और g का वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 21, लेकिन इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 15 का 7 टाइम्स 105, और इस ये हो गया 84। अभी क्वेश्चन में ये बोला था कि स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले में जो डी का वैल्यू है इज व्हाट परसेंट मोर, तो सबसे पहले आप देखो ये कितना ज्यादा है, तो अगर आप देखोगे कितना ज्यादा है तो 21 ज्यादा है, डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें, सी एफ और जी वाले का, तो ये हो गया 84 इंटू 100%, और सिंपली आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये जो है ये 1/4 है, और 1/4 का मतलब कितना हो जाता है 25%, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होता है 25%। और देखो एक चीज आप लोग को और बता दे रहे हैं कि ये SBI PO 2014 का क्वेश्चन है, और उस ईयर जो था मैथ्स का कट ऑफ गया था 4, क्योंकि फर्स्ट टाइम SBI ऐसा किया था कि सारा का सारा क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से दे दिया था, और उसमें बहुत, और पेपर भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए उसका जनरल का कट ऑफ 4 गया था। मतलब क्या है कि अगर कोई एक भी DI उस ईयर अगर सॉल्व कर लिया होता ना, तो उसका कट ऑफ वहां पे क्लियर हो जाता। तो इस DI में देखो ये सब क्वेश्चन अगर आपको अप्रोच पता रहेगा तो आराम से आप लोग ये DI इजिली आप लोग क्रैक कर सकते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक बहुत लोगों का आंसर सही आया था। ठीक है ना, तो इसका नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी इजी ही है, आप लोग कर सकते हो, इसको एक बार ट्राई करो तो। बोल रहा है स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी, द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वॉचेस सोल्ड बाय ई एंड एफ टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ। हमको स्पोर्ट्स वाले में चाहिए ई एंड एफ, और लग्जरी वाले स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले में चाहिए ई का, और यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड टू परसेंटेज है, मतलब मुझे टोटल का काम है नहीं। इजी क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट आंसर बताओ, एक जन का आंसर आएगा फिर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट करके रख लेना, और इसको बार बार देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ये सब यूनिक मेथड है जो कि आपको आना चाहिए। आया किसी का आंसर? मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, याद रखना इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड करना था, मतलब इसके परसेंटेज को 7 टाइम्स, इसको हमें 4 से डिवाइड करना था, मतलब इसके परसेंटेज को 4 टाइम्स। ये कॉमन मिस्टेक है। हाँ, आंसर आना है 85 5/7, यस वेरी गुड, सही है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वाज सोल्ड बाय ई एंड एफ, स्पोर्ट्स वाले में ई और एफ का चाहिए, ई का वैल्यू है 22, एफ का वैल्यू है 8, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 30 होगा, लेकिन इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया मेरा 120, और स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले में ई चाहिए, तो ई का वैल्यू क्या है 20, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो ये हो जाएगा 140। और क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स वाज सोल्ड बाय ई एंड एफ टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ, मीन दिस 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस 140 इनटू 100%। ठीक है, तो अगर देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कट जाएगा, 2 से कट करोगे 6/7। अभी देखो अगर आप लोग को जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैंने बोला था, अगर आप लोग को याद होता तो ये आप लोग इजिली कर सकते थे। जैसे मान लो मुझे पता है कि 1/7 जो है, 1/7 का वैल्यू कितना होता है 14 2/7%। ठीक है, तो अगर मुझे 6/7 निकालना है, मतलब इसको 6 टाइम्स करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 6 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये देखो 14 6 जा कितना हो गया 84। उसके बाद आप लोग सिंपली देखो ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में 84 के ऊपर वाला जो आंसर होगा वही आपको सेलेक्ट करना था। और अगर मान लो इसको पूरा कैलकुलेशन करें तो एक्चुअली में ये जो 14 2/7 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 + 2/7, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 14 6 जा 84 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12/7। तो देखो कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसको अगर ये इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये सब चीज सिंप्लीफिकेशन में मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लो। ये हो गया 84, और ये 12/7 क्या हो गया 1 5/7 हो जाता है, और इसको सिंपली अगर आप ऐड करोगे 84 + 1 क्या हो गया 85 5/7%, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है,
तो आप लोगों को कैलकुलेशन इस तरीके से एग्जाम में करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद रखोगे तो आप देखोगे ये कैलकुलेशन इस टाइप का बहुत जल्दी कर सकते हो। समझ में आया आप लोग को? हाँ, ऑलमोस्ट आंसर सबका ही आया था, 85.7 भी चलेगा, लेकिन इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ था, तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको 85 5/7 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग को लास्ट क्लास वाला वीडियो अगर क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज निकालना है। देखो मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी और यहाँ पे दिया हुआ है स्पोर्ट्स, तो अगर यहाँ पे मुझे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ लग्जरी वॉच, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लग्जरी है इसका वैल्यू आपको कैसे मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी, इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, स्पोर्ट्स, तब जाके आपको लग्जरी का वैल्यू मिलेगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले में मुझे एवरेज चाहिए किसका, ए डी ई एफ और एच, ये 5 डेटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले में इसका एवरेज निकाल लेते हैं। स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी में देखो किसका किसका चाहिए, ए का चाहिए, डी का चाहिए, ई का चाहिए, एफ का चाहिए और एच का चाहिए। तो देखो इसको अगर आप ए का वैल्यू देखोगे तो कितना है, 18 है, डी का वैल्यू कितना है, 15, ई का वैल्यू जो है वो 20 है, एफ का वैल्यू है 8 और एच का वैल्यू है 9। इसको अगर आप सॉल्व करो तो कितना हो गया, देखो ये 40 हो गया, 48 प्लस 5 53 प्लस 8 61 प्लस 9 70। लेकिन मुझे इसका क्या करना है, सम नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो देखो एवरेज निकालना मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइडेड बाई 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14%। लेकिन इस 14 को मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे कर देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन में इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं स्पोर्ट्स वाले का बात करूं तो स्पोर्ट्स वाले में भी मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, ई चाहिए, एफ और एच। देखो ए का है 16, डी का है 13, ई का दिया हुआ है 22, एफ का दिया हुआ है 8 और एच का दिया हुआ है 12। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये हो गया 20 और ये 22 ऐड कर दोगे 42 हो जाएगा। 42 में 3 ऐड करेंगे क्या हो गया, 45, 55 प्लस 10 65 प्लस 6 46 49 51 51 प्लस 8 हो गया 59 प्लस 12 71। देखो इस 71 को फिर से एवरेज निकालना मतलब इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। तो देखो एक चीज थोड़ा सा आप लोग याद रखना, देखो ये नंबर जो है ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है और इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो देखो अभी हमको क्या करना है, एग्जाम में थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको करना ये होगा कि देखो जैसे आपको जब भी अगर एवरेज निकालने का बात करेगा ना तो आप देख लेना कितने नंबर का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे कितने नंबर का एवरेज निकालना है, 1 2 3 4 5। तो आप एक काम करना, सबसे पहले देखो एवरेज निकालने का मतलब क्या है, दोनों का एवरेज अगर मुझे निकालना है तो ये पहले वाले का जो भी परसेंटेज आएगा इसको भी मुझे 5 से डिवाइड करना है और ये जो दूसरा वाला आएगा इसको भी मुझे क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1/5 है मतलब जो डिवाइड करने वाला पार्ट है इसको पहले मैं कॉमन लेके बाहर कर दूंगा ताकि मुझे ये 5 से डिवाइड नहीं करना पड़े और फिर हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ पे परसेंटेज में आएगा उसका टोटल एज मुझे देखो एवरेज मतलब वैल्यू निकालना है, ऑफ क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना है, देखो इन सब दोनों का टोटल कितना हो जा रहा है, इसको भी डिवाइड करोगे तो 8000 और इसको भी 4 से आप डिवाइड करते हो तो ये हो जाता है 8000, मतलब ये आ जाता है 8000। तो ये चीज हम लोग पहले ही बाहर कर लेंगे और उसके बाद बस यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला था, इसका 70 मिला था ना, इस 70 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देना माइनस, और यहाँ पे कितना मिला था 71, इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखो ये 5 से नहीं कट रहा था लेकिन 5 से ये कट जाएगा आपका इजिली, ये 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1600 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 490 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 28। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 06 और यहाँ पे मिलेगा 2। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला, 206% ऑफ हाउ मच, यहाँ पे हो गया 1600। अभी देखो ये परसेंट से ये कट जाएगा 20
और आप 16 से इसको मल्टीप्लाई करो, 16 6 क्या हो गया 96, और 16 का 2 टाइम्स कितना हो गया 32। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3296 आएगा। हाँ, अर्नव का आंसर सही आया था 3296। आप लोगों को समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आया या फिर से बताना पड़ेगा? हाँ, अर्पिता को तो समझ में आया, और सबको समझ में आया क्या? देखो, एवरेज निकालने के लिए आपको बोलेगा तो आप सबसे पहले सिंपली मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 5 नंबर का एवरेज है ना, तो दोनों में तो मुझे 5 से डिवाइड करना ही है। तो हम लोग पहले ही क्या करेंगे 1/5 कॉमन ले लेंगे और 1/5 ऑफ टोटल, क्योंकि टोटल जो होगा वो अगर यहाँ पे ये परसेंटेज अगर डिवाइड नहीं होता है ना, तो आप देखोगे टोटल जो है वो तो 100% डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज ये सब बहुत ही कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन होता है। आप लोग कोई भी बुक वगैरह में देख लेना, इसका सॉल्यूशन पूरे एक पेज का सॉल्यूशन दिया हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, सारा वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे करोगे तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन, आप लोग या बता दूं मैं? देखो, यहाँ पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ लग्जरी वॉच, ये इंपॉर्टेंट है। लग्जरी वॉच सोल्ड बाय सी एंड एच टुगेदर इज what % less than total number of watches sports plus luxury sold by F and H together। मतलब देखो, यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन करना होगा लग्जरी वॉच का। लग्जरी में क्या चाहिए, सी और एच चाहिए, और एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी का, और इसमें आपको चाहिए एफ एंड एच टुगेदर। तो देखो, ये वैल्यू तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी का ये पाई चार्ट आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप एफ का वैल्यू देखोगे तो 8 आता है और एच का वैल्यू 9 आता है। तो 8 + 9 ये हो जाएगा 17, और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 119, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। चलो 119 कर लेते हैं, ये हो गया 119%। अभी ये जो स्पोर्ट्स, ये लग्जरी वाले में सी और एच का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? आपको क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले में सी और एच का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसमें से माइनस करना होगा स्पोर्ट्स में सी और एच का वैल्यू। तो देखो, स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले में सी और एच, सी का वैल्यू है 14 और एच का वैल्यू है 9। दोनों को आप अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 23, और इसको आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना था, याद करो, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना था। माइनस स्पोर्ट्स वाले में सी और एच चाहिए, तो सी का वैल्यू 7 है और एच का वैल्यू क्या है 12, तो ये हो गया 19, और इसको आपको मल्टीप्लाई 4 से कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 23 का 7 टाइम्स करोगे, 7 का 3 टाइम्स 21, 2 आएगा, 14 + 2 16, 161, इसमें से माइनस करेंगे 76। तो ये 1 में से 6 गया, कितना हो गया, मतलब 11 में से 6 गया 5 हो गया, और 15 में से ये जाएगा 8। तो ये आ रहा है 85%, और दूसरा आ रहा है 119%। अभी कैलकुलेशन इजी है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में ये है कि जो लग्जरी वाला है, क्वेश्चन में पूछा था इज व्हाट % लेस। तो सबसे पहले देखो इससे ये कितना लेस है, तो 119 में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 4 और 3 34, डिवाइडेड बाई किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, एफ और एच वाला। तो एफ और एच वाला का वैल्यू कितना है 119 इंटू क्या है 100%। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 17 से कट जा रहा है, 17 का ये 2 टाइम्स होगा और 17 का 7 टाइम्स। मतलब सिंपली आपको 2/7 का वैल्यू निकालना है। आपको अगर 1/7 का वैल्यू अगर याद है, 1/7 कितना होता है 14, 2/7%। मुझे 2/7 निकालना है, तो इसको 2 टाइम्स करना है, मतलब इसको भी आप 2 टाइम्स करोगे। तो देखो, 2 टाइम्स करना मतलब 14 को 2 टाइम्स करोगे 28 होगा, और इसको अगर आप करोगे तो क्या हो गया 4/7%। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 28 4/7%। समझ में आया सबको? 37% अर्न आउट नहीं होगा ना, 28 4/7% होगा।
देखो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अर्पिता का भी 4 आंसर आया था। इतना आंसर में डिफर कैसे हो जा रहा है? देखो मल्टीप्लाई करना मत भूलना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करना है आपको। बहुत लोग सबसे कॉमन मिस्टेक यही होता है कि लोग मल्टीप्लाई नहीं करते। जैसे मान लो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से, यही भूल जाते हैं और इसी में गड़बड़ हो जाएगा। अर्पिता ऑप्शन 4, इसका ऑप्शन कहाँ है? इसमें ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोग को? ऑप्शन तो दिया ही नहीं है मैंने। समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। और भी है क्या? और नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था, ये क्वेश्चन जो था, इसको देखो आपको एग्जाम में एक चीज आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, ये आपको स्किप करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, इसमें देखो कैसे इसको बनाना है मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग के ऊपर रहेगा, आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो या फिर स्किप करना चाहते हो। ठीक है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअली ये बनेगा कैसे। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय स्टोर ए डी एंड ई increase by 10%, 35% and 15% respectively, and so did sports watch sold by this store from 2004 to 2005। देखो ये जो डेटा आपको दिया हुआ है ना, ये सारा डेटा, ये डेटा आपको दिया हुआ है 2004 का, और आपको बोल रहा है कि 2004 से अगर हम लोग 2005 में जाएं तो वहां पे कुछ कुछ चेंजेस हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे ए में 10% इंक्रीज हो जा रहा है, डी का जो है 35%, ई का 15%, उसी तरीके से स्पोर्ट्स वाले में। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ लग्जरी वॉच सोल्ड बाय दिस 3 स्टोर टुगेदर। तो सबसे पहले तो लग्जरी वॉच जो होगा, लग्जरी वाले का वैल्यू आपको मिलेगा कैसे? आपको क्या करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी, इसमें से माइनस करना होगा क्या, स्पोर्ट्स। अभी देखो ये स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले में क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी, ये वाला जो डेटा आप देख रहे हो, इसमें आपको ए का जो वैल्यू है उसको 10% इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ए जो है उसका वैल्यू 18 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई परसेंट को परसेंट में अगर इंक्रीज कराना है तो आपको क्या करना होगा, इसको थोड़े टाइम के लिए एज ए वैल्यू ट्रीट करना होगा कि मान लो ये 18 है और इसका 10% अगर मुझे इंक्रीज कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 18 का 10% निकालेंगे, कितना होगा, 1.8 होगा, और इसको ऐड कर देंगे, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 19.8। ये हो गया इंक्रीज होने के बाद ए का वैल्यू। उसी तरीके से देखो मुझे क्या करना है, डी वाले का 35% इंक्रीज कराना है, मतलब देखो ये 15 का 35% आपको इंक्रीज कराना है। 15 का देखो 35% कैसे मिलेगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 15 का 35% इंक्रीज कराना है, तो 15 का देखो 10% कितना होगा, 1.5, 30% इसका 3 टाइम्स मतलब 4.5 होगा, और इसका 5% कितना होगा, इसका भी आधा करना होगा, मतलब 0.75 होगा। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5.25। ठीक है, मतलब इसमें 15 में मुझे 5.25 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20.25%। ये हो गया डी वाले का वैल्यू। डी वाला जो है ये फाइनली हो गया 20.25%। उसी तरीके से जो ई है उसको 15% इंक्रीज कराना है। देखो ई 20 है, इसका 15% इंक्रीज कराना थोड़ा आसान है। देखो इसका 10% कितना होगा, 2, 5% उसका आधा होगा मतलब 1, मतलब इसमें 3 इंक्रीज कराना है, तो ये हो गया 18%। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा, ये सबको ऐड करना होगा, मतलब 19.8, 20.25, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, 19.8, उसमें ऐड करना होगा 20.25, और फिर उसमें ऐड करना होगा 18, और इसका जो भी रिजल्ट आता है इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, वो आएगा जस्ट स्पोर्ट्स प्लस लग्जरी वाले का। सेम आपको स्पोर्ट्स वाले के लिए भी करना पड़ेगा, और उसको जो भी आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करोगे, और जो भी आता है दैट मच परसेंट ऑफ 8000 आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब इसमें से कोई एक आंसर आएगा।
अब आप लोग देखो इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे या क्या करोगे? एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे इसको? बताओ क्या करना चाहिए? कभी नहीं। यस, अर्णव सही बोल रहा है, कभी नहीं, इसको कभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। देखो एक चीज याद रखना आप लोग, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कभी भी अगर ऐसा परसेंटेज का अगर इंक्रीज कराने के लिए बोल रहा है, लाइक 10%, 35%, 15%, मतलब किसी भी क्वेश्चन में, और अगर उस क्वेश्चन में स्पेशल डेटा नहीं है, जैसे देखो यहाँ पे इसका जो टोटल है, इसका टोटल को डिवाइड करने के बाद इसका जो टोटल आ रहा है वो 8000 आ रहा है, इस 8000 में कोई भी स्पेशल डेटा नहीं है, तो हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कभी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। बन तो जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। देखो इसके पहले वाला जो आईबीपीएस वाला जो क्वेश्चन था, वहां का टोटल 9000 बन रहा था, तो उस केस में अगर ऐसा परसेंटेज अगर देता है तो वहां पे 9000 उसका टोटल था, हम लोग के पास एक स्पेशल डेटा दिख रहा है, तो हम लोग एक ट्राई मारेंगे डिविजिबिलिटी से चेक करने का। अगर डिविजिबिलिटी से मेरा आंसर आता है तो फाइन, अदरवाइज लीव इट। ठीक है, इतना ज्यादा इसमें हम लोग टाइम नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत टाइम खाएगा, इसलिए देखो आपको, देखो एग्जाम वही क्वालिफाई करता है ना जिसको ये तो पता होता ही है कि क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, प्लस साथ में उसको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, क्योंकि ये सब जो होता है एग्जाम का स्पीड ब्रेकर है, इसमें आपको टाइम वेस्ट कराने के लिए ये सब क्वेश्चन दिया जाता है, तो ये सबसे थोड़ा अलर्ट रहोगे। ठीक है, ये इस टाइप का डीआई समझ में आ गया ना आप लोग को? ऐसा जब भी देगा तो हम लोग ये अप्रोच यूज करेंगे, तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को नॉर्मली मेंस लेवल में पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन प्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, प्री में इजी इजी आता है, डबल पाई चार्ट दे सकता है, सिंगल पाई चार्ट दे सकता है। ठीक है, तो चलो अभी ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग अभी कैसलेट डीआई स्टार्ट करते। देखो कैसलेट में क्या होता है कि थोड़ा सा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आता है, वो भी एक्चुअली कैसलेट में ही हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो स्टेटमेंट वाला 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोग को सॉल्व कराया था पहले वाले क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग अभी ज्यादातर वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही करेंगे। देखो ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एसबीआई 2013 का ये क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ 2013 का क्वेश्चन है, और इसको आप लोग इजीली बना सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, आपको बोल रहा है कि इन ए टीम देयर आर 240 मेंबर्स, मेल प्लस फीमेल, मतलब टोटल मेरे पास 240 मेंबर्स है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, मेल है और फीमेल। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2/3 ऑफ देम आर मेल, मतलब जितना भी टोटल है इसका 2/3 मेल है। तो अगर आप देखो 240 का 2/3 निकालते हो तो 3 से ये कट जाएगा 80, 80 टू जा कितना होता है 160। इसका मतलब आउट ऑफ 240 160 क्या है, मेल है, इसका मतलब जो फीमेल होगा वो कितना होगा, सिंपली 240 से 60 माइनस करोगे आपको पता चल जाएगा कि जो फीमेल है उसका वैल्यू कितना हो गया, उसका वैल्यू हो गया 80। अभी उसके बाद और आगे बोल रहा है कि 15% ऑफ मेल आर ग्रेजुएट, मतलब ये जो मेल है इसका 15% जो है वो ग्रेजुएट है, इसका 15% देखो आप लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, इसका 10% कितना होगा 16, 5% होगा 8, ऐड करोगे तो मिल जाएगा ये 24। तो अगर मान लो आउट ऑफ 160 अगर 24 ग्रेजुएट है, इसका मतलब नॉन ग्रेजुएट का वैल्यू कितना होगा, इसमें से आपको 24 माइनस करना है, सो दिस बिकम 136। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि 3/4 ऑफ द फीमेल आर ग्रेजुएट, जितना भी दिया हुआ है इसका 3/4 ग्रेजुएट है, तो इसका देखो 3/4 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स, मतलब ये आ जाएगा 60 क्या हो गया ग्रेजुएट, तो इसका मतलब जो नॉन ग्रेजुएट हो गया, नॉन ग्रेजुएट कितना हो गया 20। तो ये पूरा डेटा आपने ये सॉल्व कर लिया, ये टेबल बनाने में जितना टाइम आपको लगेगा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको उतना ही टाइम लगना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर ये बी है, ये 196 है, 96 नहीं होगा 196 होगा।
इसका तीनों क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताओ आप लोग। डी पहले वाले का। हाँ 4 196 एंड 8:1। यस वेरी गुड। हाँ देखो पहला वाला क्वेश्चन सिंपली बोला था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल हु आर नॉन ग्रेजुएट एंड नंबर ऑफ मेल हु आर ग्रेजुएट। तो नंबर ऑफ फीमेल हु आर नॉन ग्रेजुएट जो है वो 20 था, और यहाँ पे नंबर ऑफ मेल जो ग्रेजुएट है वो 24 था। दोनों का डिफरेंस बोलने का मतलब जो बड़ा है उसको छोटे वाले से माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाता। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फीमेल हु आर ग्रेजुएट। फीमेल ग्रेजुएट वाला कितना है 60, और यहाँ पे बोल रहा है मेल हु आर नॉन ग्रेजुएट इज 136, तो इसका आंसर हो गया 196। और यहाँ पे बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल। टोटल नंबर ऑफ मेल इज 160, और इसका रेशियो निकालना है फीमेल हु आर नॉन ग्रेजुएट, तो ये आ जाएगा 20। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस बिकम 8:1। तो ये तीनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उस ईयर से ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट किया था, इसलिए ये थोड़ा इजी आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो वेन डायग्राम रिलेटेड आएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं कि वेन डायग्राम में क्या होता है। देखो वेन डायग्राम में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा बोला, एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लो एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। और एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से, ये जो पूरा सर्कल है ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये वाला जो बीच का सेक्शन जो देख रहे हो कि जो कि दोनों में कॉमन है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। तो मान लो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लो इसका नेमिंग कर देता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीक हिंदी, ये कौन कौन सा पोर्शन से डिनोट करेगा, मतलब ये ए होगा, ए प्लस बी होगा, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, क्या होगा, ये आप मुझे आंसर बताओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी, ए प्लस बी। यस तुलिका का आंसर सही है। देखो एक चीज याद रखना है कि जो ये पूरा सर्कल, जो ये पूरा सर्कल है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये पूरा सर्कल हिंदी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पूरा सर्कल हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें ए भी है और बी भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी वाले का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी। हाँ ए, ओनली हिंदी मतलब जस्ट ये वाला पोर्शन, तो ये आ जाएगा ए से रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो बोला जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश, हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ध्यान से बताओ, सी प्लस बी। यस इंग्लिश बोलने का मतलब देखो आपसे ये पूछ रहा है, ये पूरा सर्कल के बारे में आपसे बात कर रहा है, ये पूरा सर्कल, ये वाला पूरा सर्कल जो है ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें बी भी है और सी भी है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी। अगर मान लो यहीं पे मैं आपसे बोलता हूँ ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, यस ओनली इंग्लिश जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा सी। और अगर आपको बोला जाए बोथ, बोथ मीन्स हु कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, यस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग पूरा हिंदी का बात करते हैं तो आप इस तरीके से याद रखना, ये पूरा सर्कल है, मतलब जो अगर मैं हिंदी का बात करता हूँ तो उस हिंदी में क्या क्या हो जाएगा, उसमें ओनली हिंदी तो आएगा ही, और प्लस क्या हो जाएगा, बोथ। या फिर अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो वहां पे ओनली इंग्लिश तो आता ही है, और साथ में क्या हो जाता है, बोथ आ जाता है, ठीक है।
तो ये बेसिक एक नॉलेज है। 3 वाला वेन डायग्राम में थोड़ा बाद में कराऊंगा, पहले हम लोग 2 वाला वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये 2 वेन डायग्राम दिया हुआ है। अगर आप लोग ये वेन डायग्राम को फिलअप कर पाओगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कैसलेट डीआई में क्या होता है कि वेन डायग्राम सॉल्व करना ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और वेन डायग्राम हम लोग कब यूज करेंगे, कब हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वेन डायग्राम यूज होने वाला है, तो आप देखोगे कि 2 या 3 वेरिएबल का हम लोग बात करते हैं। 2 या 3 वेरिएबल बोलने का मतलब क्या है कि जहां पे जैसे हिंदी स्पीक कर रहा हो, इंग्लिश स्पीक कर रहा हो, 2 वेरिएबल हो गया। या फिर मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, 2 या 3 डिपार्टमेंट का बात करूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वहां पे भी वेन डायग्राम यूज होगा। तो 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल, इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम यूज करते हैं। और इससे अगर ज्यादा होगा तो हम लोग वहां पे टेबल यूज कर लेंगे, वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन भी आएगा जहां पे मैं टेबल आप लोगों को टेबल से भी करा दूंगा। लेकिन पहले ये जो है ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन ए स्कूल आउट ऑफ 175 स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। मतलब टोटल 175 स्टूडेंट है, और इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि जो बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज एंड गर्ल्स, इसका रेशियो क्या दे दिया है, ये दे दिया है 3:4। तो देखो मैंने आप लोग को समझाया था कि कैसे रेशियो को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखो इन दोनों का अगर मैं सम का बात करूं, 3 और 4 का जो सम होता है वो कितना होता है, 7। 7 पार्ट जो है वो 175 के बराबर है। कितने टाइम्स है, तो आप देखोगे तो ये 25 टाइम्स है। तो अगर ये 25 टाइम्स है तो ये 3 का वैल्यू भी 25 टाइम्स होगा, मतलब ये हो जाएगा 75। और ये 4 का वैल्यू भी क्या होगा, 25 टाइम्स, मतलब ये कितना हो जाएगा, 100। तो मुझे समझ में आ गया कि जो बॉयज का नंबर है, बॉयज का नंबर है 75। और अगर हम लोग गर्ल्स के नंबर का बात करें तो गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा, गर्ल्स का नंबर हो जाएगा 100। इसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में। आगे स्टेटमेंट में हमको ये बोला जा रहा है कि यहाँ से बोल रहा है कि 40% ऑफ बॉयज स्टडी ओनली हिंदी। तो बॉयज में मेरा है 75, इसका मुझे 40% निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो 75 का 10% होता है 7.5, और 40% का मतलब 2 बार डबल करेंगे तो 70, मतलब 7.5 को एक बार डबल करेंगे तो क्या हो गया 15। 15 को फिर से डबल करेंगे क्या हो जाएगा 30। इसका मतलब ये जो ओनली हिंदी है इसका वैल्यू मुझे दिख रहा है कि ये कितना होगा, ये होगा 30। उसके बाद बोल रहा है कि 44% ऑफ स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स बोलने का मतलब क्या होगा कि वहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के होगा। तो बोल रहा है कि ये क्या स्पीक कर रहा है, ओनली इंग्लिश। अच्छा, देखो एक पॉइंट थोड़ा सा और समझ लो यहाँ पे। देखो ये पूरा जो है बॉयज का जो पूरा नंबर है वो कितना है, 75 है। इस आउट ऑफ 75 मुझे एक चीज दिख रहा था कि जो ओनली वाला पार्ट है, ओनली हिंदी 30 है। इसका मतलब इसमें बचा क्या है, ये वाला क्या है, ये बोथ वाला पार्ट है। और ये वाला अगर आप ध्यान से देखो तो ओनली इंग्लिश वाला पार्ट है। तो इसका मतलब इसमें से अभी मुझे समझ में आ रहा है कि इसका मतलब बोथ वाला और ओनली इंग्लिश वाला, बोथ और ओनली इंग्लिश, इन दोनों को मिला के जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 75 में से अगर हम 30 माइनस कर दे तो मुझे समझ में आ रहा है इन दोनों को मिला के कितना होगा, 45 होगा। ये मेरे को पहला वाला सॉल्व करने के साथ ही ये मेरे माइंड में आ जाना चाहिए था। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि 44% ऑफ स्टूडेंट स्पीक ओनली इंग्लिश। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो ओनली इंग्लिश में अगर मैं स्टूडेंट का बात करता हूँ, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का अगर मैं बात करता हूँ, मेल फीमेल या बॉयज गर्ल की बात है, यहाँ पे अगर मैं बॉयज और गर्ल्स दोनों का अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 175 का 44% निकालना पड़ेगा। तो ये देखो 25 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 25 से कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 से इसको कट कर दो 11। इसका मतलब ये टोटल आ रहा है 77। तो अभी मुझे यहाँ पे ओनली इंग्लिश में बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के जो है 77 है। लेकिन यहाँ पे मुझे ना ही बॉयज का वैल्यू पता है और ना ही गर्ल्स का वैल्यू पता है, तो इसको हम लोग बाद में ये डेटा यूज करेंगे। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 32% स्टडी बोथ सब्जेक्ट। तो मुझे दिख रहा है कि टोटल तो 100 है, इसका 32% बोथ सब्जेक्ट लर्न करता है। तो इसका 32% अगर आप निकालोगे तो 100 का 32% क्या हो गया, 32 हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज स्टडी ओनली इंग्लिश एंड बोथ सब्जेक्ट आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखो यहाँ पे जो हमने निकाला था कि इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है, 45 है। और इसका नीचे रेशियो दिया है, रेशियो में मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है। वो लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ है, ओनली इंग्लिश पहले दिया हुआ है,
ओनली इंग्लिश एंड बोथ, इसका रेशियो वो लोग बता दिया 2:1 है। तो अभी आप इसको डिवाइड कर दो, इन दोनों का जो टोटल है आपको पता है 45 है, तो आप सिंपली बोलोगे 2 + 1 क्या हो गया 3 पार्ट का वैल्यू 45 है, कितने टाइम्स है ये 15 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 का वैल्यू भी 15 टाइम्स होगा, मतलब ये 30 होगा, और 1 का वैल्यू भी 15 टाइम्स होगा, मतलब ये कितना होगा 15। तो ये जो ओनली इंग्लिश है वो भी आपको कितना मिला 30, और ये जो बोथ है वो कितना मिल गया आपको 15। तो देखो बॉयज वाला वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग गर्ल्स वाला कंप्लीट करना है। तो देखो अभी यहाँ पे जो डेटा हमको मिला था कि ओनली इंग्लिश में बॉयज और गर्ल्स मिला के 77 है, यहाँ पे मुझे बॉयज का पता चल गया कि इसमें जो बॉयज है वो है 30। इसका मतलब जो गर्ल्स होगा वो कितना होगा, इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा वो कितना होगा 47। तो हमको समझ में आ गया कि ओनली इंग्लिश में जो गर्ल्स है वो है 47, और ये तीनों को मिला के कितना होना चाहिए था 100 होना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 32 और 47 मिला के 79 हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया 21 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये वेन डायग्राम सॉल्व कर लेंगे, और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन देता है। तो अगर आप ये सॉल्व कर पाते हो तो आप देखोगे कि क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो वेन डायग्राम अभी मैंने बताया ये आप लोग को समझ में आया क्या, सारा डेटा जो हमने फिलअप किया है, फिर हम लोग क्वेश्चन आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे। ये क्लियर हुआ आप लोग को, या इसमें किसी को डाउट है? बोलो। क्लियर है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही बताओगे मुझे। ये देखो ये वाला मैंने यहाँ पे बना दिया ऑटोमेटिक, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। यहाँ पे ये टोटल 5 क्वेश्चन दिया था, इसका फर्स्ट 3 का क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बताओ। फर्स्ट 3 क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ आप लोग का? इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये तो इजी फटाफट होना चाहिए। 15:16, 47, 20%। यस, वेरी गुड। देखो पहला वाला में बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु स्टडी ओनली हिंदी। मुझे दिख रहा है ओनली हिंदी वाले में बॉयज है 30, और इसका रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्टडी बोथ सब्जेक्ट, दिस इज 32। कट जाएगा, क्या हो गया 15:16। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स स्टडी ओनली इंग्लिश, ये आपको डायरेक्टली दिख ही रहा था कि ये 47 होगा। और यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज स्टडी बोथ सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट में कितना है 15 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 75 इंटू 100%। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन इसी डीआई से पूछा था, ये दोनों। इसका भी आंसर फटाफट बताओ। हाँ, यस, वेरी गुड। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी गर्ल्स स्टडी इंग्लिश। देखो यहाँ पे इंग्लिश अगर बोला है मतलब ये पूरे सर्कल का वैल्यू मुझे लेना होगा। तो ये पूरा सर्कल जो था इसमें कितना है 32 + 47, तो ये आ जाएगा 79। और नीचे वाले में हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोल रहा है स्टडी हिंदी। अच्छा, हिंदी बोला ना, तो स्टूडेंट बोला मतलब यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों लेना होगा। बॉयज वाले में हिंदी मतलब देखो ये पूरा सर्कल, तो ये कितना हो गया 45। और सिमिलरली गर्ल्स वाले में हिंदी मतलब ये पूरा सर्कल, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 53।
दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 98। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ये पांचों क्वेश्चन। तो अगर आप देखो वो वेन डायग्राम अगर सॉल्व कर पाते हो तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए जो है ज्यादा टफ नहीं है। चलो अभी एक क्वेश्चन मैं दूंगा, इसका आप लोग ये वेन डायग्राम पहले सॉल्व कर लो और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आप लोग फटाफट इसका वेन डायग्राम सॉल्व करो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। बोल रहा है कि इन स्कूल 400 स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है वही है। तो मतलब आपको एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हो गया, मान लो बॉयज के लिए बना लेते हैं, और एक बनाना पड़ेगा गर्ल्स के लिए। ठीक है, एक हिंदी ले लेते हैं, एक इंग्लिश, और ये बोथ सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप लोग का वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे एक मैसेज करो, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम हुआ आप लोग का, छोटा छोटा कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे टोटल बोला था 400 स्टूडेंट्स है, जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। तो टोटल हो गया 400, और इसमें बॉयज और गर्ल्स हो गया 3:5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 + 5 कितना हो गया 8। 8 का वैल्यू 400 है, 8 पार्ट इज 400, मतलब ये 50 टाइम्स है। तो इसका वैल्यू भी 50 टाइम्स होगा, मतलब ये हो जाएगा 150, और इसका वैल्यू भी 50 टाइम्स होगा, मतलब ये हो जाएगा 250। तो आपको यहाँ तक मिल गया होगा कि बॉयज जो है वो 150 है और जो गर्ल्स है वो 250 है। इसके बाद बोल रहा है द स्टूडेंट स्पीक हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज, 12% ऑफ बॉयज स्पीक ओनली हिंदी। तो 150 का अगर हम 12% निकाले, या फिर 12 का, हाँ डन, ओके ठीक है नैन, अभी मैच कर लो फटाफट फिर क्वेश्चन बनाएंगे। देखो इसका 12%, तो इसका 12% कितना हो जाएगा 18। तो ये 18 जो है वो क्या हो रहा है, ओनली हिंदी स्पीक कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है 22% ऑफ गर्ल्स स्पीक ओनली इंग्लिश। तो देखो इसका आप 22% निकालोगे, इसका 20% होता है 50, मतलब 2% 5 होगा तो 55 होगा ओनली इंग्लिश, तो यहाँ पे हम लोग 55 लिख देते हैं। उसके बाद बोल रहा है 24% ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पीक ओनली हिंदी, मतलब ओनली हिंदी में अगर हम लोग स्टूडेंट्स का बात करें, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिला के बात करें, तो ये कितना होगा 24% ऑफ 400 होगा। स्टूडेंट बोला है तो परसेंट की वजह से ये 2 जीरो कट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 96। अभी देखो यहाँ पे ओनली इंग्लिश में बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिला के दिया है, और सॉरी ओनली हिंदी होगा यहाँ पे, ये ओनली हिंदी है। और यहाँ पे मुझे बॉयज वाले में ओनली हिंदी का पता ही है कि बॉयज वाले में जो है ओनली हिंदी 18 है, मतलब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ओनली गर्ल्स वाला पता चल जाएगा विच इज 78। तो यहाँ पे ओनली गर्ल्स में जो हिंदी स्पीक कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया। और उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉयज स्पीकिंग बोथ लैंग्वेज इज 6 टाइम्स नंबर ऑफ बॉयज स्पीकिंग ओनली हिंदी।
मतलब बॉयज वाले में जो बोथ लैंग्वेज है इसका 6 टाइम्स है, तो 18 का 6 टाइम्स करोगे तो ये 108 आ जाएगा, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे ये जो कुछ डेटा मिसिंग है ये हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये तीनों को प्लस करने से 150 होगा। तो ये हो गया 108 प्लस 18 कितना होता है, ये हो गया 118 प्लस 8 126। तो 126 में 4 ऐड करेंगे 30, मतलब ये हो गया 24। और इसको अगर ऐड करोगे ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए 250। इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 117। देखो तो यही आया था आप लोग का या फिर कुछ डिफर आया है, सेम है या फिर मैच कर लो, सेम है या डिफर है, सेम, ओके वेरी गुड। तो अभी इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा था वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये वेन डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है। अभी ये 3 क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट पेज में और 2 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन पूछा था। बताओ इसमें क्या क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर करो। बी किसका है, पहले वाले का बी। वन 126 78 304, ओके ठीक है। हाँ सबका ही आ रहा है आंसर। देखो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी बॉयज स्पीक हिंदी, हिंदी बोला मतलब क्या है, मुझे ये दोनों को लेके चलना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 18 प्लस 108, तो ये आ जाएगा 126, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी गर्ल्स स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी में गर्ल्स का वैल्यू कितना है 78, तो ये 78 हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बोलने का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने का मतलब ये पूरा सर्कल लेके चलना है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 132। और यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 110 प्लस 50 167 प्लस 5 172। इसको ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 304, तो ये आ जाएगा 304। ये 3 क्वेश्चन हो गया। ये 2 क्वेश्चन और पूछा था इससे, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ। बी डी ए, यस। ये दोनों का आंसर क्या होगा बताओ आप लोग, फोर्थ एंड फिफ्थ। एट्टी वन, ओके। और फिफ्थ वाले का आंसर 12:13, यस मानस का सही आया है, सी, यस। तो देखो यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी में नंबर ऑफ गर्ल्स का वैल्यू कितना है 78, is what percent of means divided by total number of student speak only हिंदी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ओनली हिंदी ये 18 है और यहाँ पे 78 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 96 इंटू 100%। अभी ध्यान से देखो, इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था कि इसका आपने कैलकुलेशन किस तरीके से किया है वो आप लोग समझो। देखो ऐसा मैंने पहले भी आप लोग को समझाया था कि देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ये 96 है। अगर मान लो इसका डिनोमिनेटर अगर 100 होता, अगर डिनोमिनेटर इसका 100 होता तो 100 से 100 कट जाता और इसका आंसर मुझे अप्रोक्सीमेटली कितना मिलता है 78%। लेकिन एज जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर जो है ये 100 से छोटा है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 78 से क्या होगा थोड़ा बड़ा आएगा।
तो ऑप्शन देखो 78 से थोड़ा बड़ा ऑप्शन एक ही दिया हुआ था 81, और वही मेरा आंसर हो जाता है। तो ये सब चीज थोड़ा सा आप लोग को देखो एग्जाम में ध्यान रखना है कि हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को थोड़ा सा देखो, जब भी 100 के अगर वो आस पास में होता है तो आप लोग ये वाला अप्रोच यूज करोगे तो आप देखोगे बहुत जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। समझ में आया क्या ये वाला? ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स स्पीकिंग बोथ लैंग्वेज। तो बोथ लैंग्वेज में बॉयज का नंबर है 108 और गर्ल्स का नंबर है 117। इसको आप कट कर दोगे 9 से, दोनों ही कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 12:13। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था ये IBPS PO 2016 का क्वेश्चन था, मेंस में पूछा था। IBPS PO 2016 मेंस का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर बताओ। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, या फिर चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ इसको। ठीक है, चलो मैं सॉल्व कराता हूँ, देख लो आप लोग फटाफट। देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला था कि आउट ऑफ 85 चिल्ड्रेन प्लेइंग बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बोथ। तो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल देखा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बोथ, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वेन डायग्राम बनाएंगे। मुझे समझ में आ रहा है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 85, और इस 85 में आपको देखो क्या बोला था, यहाँ पे ये जो लाइन बोला था यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप इज 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। मतलब यहाँ पे जो बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर है, यहाँ पे इंडिविजुअली कोई रेशियो नहीं दिया है आपको। नॉर्मली क्या होता था, बॉयज गर्ल्स का रेशियो दे देता था। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बॉयज है वो क्या है, सॉरी, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज का 70% है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर बॉयज को अगर हम लोग 100 लेते हैं तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 70। इससे यहाँ से इसका रेशियो मिलता, अगर इसका आप रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, ये 0 0 कट हो जाएगा और आपको यहाँ से क्या मिलेगा 10:7। तो इसका मतलब क्या है कि जो 85 है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 10:7। तो अगर आप यहाँ से देखोगे इन दोनों का सम करोगे तो 17 आएगा। 17 इज इक्विवेलेंट टू 85, 5 टाइम्स है तो इसका आप 5 टाइम्स कर दो तो ये हो गया बॉयज 50, और इसका अगर आप 5 टाइम्स करोगे इसका मतलब गर्ल्स का जो टोटल है वो हो गया 35। बॉयज का नंबर आ गया 50 और गर्ल्स का नंबर हो गया 35। ठीक है, ये आपको बॉयज और गर्ल्स का नंबर मिल गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज 50% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 50, इसका 50% निकालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा ओनली बैडमिंटन का। तो 50 का 50% निकालोगे कितना हो गया 25। तो ये जो 25 रिप्रेजेंट करेगा ओनली बैडमिंटन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद बोल रहा है यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बैडमिंटन इज 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 50 है, इसका 60% निकालोगे तो 50 का 60% कितना हो जाएगा 30। ये बोल रहा है कि ये पूरा बैडमिंटन वाले का वैल्यू है, मतलब ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल मिला के जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, ये आ रहा है 30। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ ही रहा है कि ये जो पूरे सर्कल में ये अगर 25 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मुझे ये पता चल गया ये 25 है, ये 5 है और तीनों मिला के 50 होगा तो ये हो गया 30। तो इसका मतलब ये ओनली टेबल टेनिस भी मुझे पता चल गया, बॉयज वाले में कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। तो बॉयज का सारा डेटा आप लोग को क्लियर हो गया।
इसके बाद देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बोलने का मतलब क्या है कि वहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के बोला होगा, प्लेइंग ओनली टेबल टेनिस इज 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो देखो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज 85, इसका अगर हम 40% निकाले तो देखो इसका 10% होगा 8.5, 40% क्या होगा, दो बार डबल करेंगे तो एक बार डबल करेंगे तो 17 होगा, और एक बार डबल करेंगे 34। तो इसका मतलब जो 34 आया, ये क्या मिला मुझे, ये मिला चिल्ड्रेन प्लेइंग ओनली टेबल टेनिस, मतलब ओनली टेबल टेनिस में बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिला के है 34। और देखो मुझे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे ओनली टेबल टेनिस में बॉयज जो है वो 20 है, तो अगर यहाँ पे बॉयज अगर 20 है तो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसका मतलब जो गर्ल्स होगा वो कितना हो जाएगा 14। तो मुझे ओनली टीटी वाले में गर्ल्स पता चल गया 14 है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल ऑफ 12 चिल्ड्रेन प्ले ओनली टेबल टेनिस एंड, यहाँ पे ये लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है, ये लाइन नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये, यहाँ से स्टार्ट होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा टोटल ऑफ 12 चिल्ड्रेन प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस बोथ। ये टोटल 12 चिल्ड्रेन जो है वो बोथ का बता रहा है, चिल्ड्रेन बोलने का मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों मिला के, तो बोथ वाले में बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के जो है उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 12 है। इसमें मुझे बॉयज का ऑलरेडी पता है, बॉयज का वैल्यू है 5, इसका मतलब जो गर्ल्स है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे बोथ वाले में ये मिल गया 7, और मुझे पता है कि ये तीनों मिला के कितना होगा 35 होगा, तो ये हो गया 21, 35 से माइनस करोगे तो ये हो गया 14। तो ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। फिर इससे एक ही क्वेश्चन ये लोग आपसे पूछा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली बैडमिंटन, इसका आंसर क्या होगा बताओ कमेंट करके। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली बैडमिंटन, क्या होगा आंसर, 14। यस वेरी गुड। तो इसका मतलब ओनली बैडमिंटन जो है उसमें गर्ल्स का नंबर कितना है 14, तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। देखो ये जो क्वेश्चन था जैसा मैंने बताया IBPS PO 2016 मेंस का क्वेश्चन है, और इसमें वो पूछा था ओनली फॉर 1 मार्क्स, एक ही क्वेश्चन इससे पूछा था। तो अभी आप लोग मुझे बताओ एग्जाम में क्या करोगे आप, ओनली 1 क्वेश्चन पूछा था इससे, क्या करना चाहिए इसको, इस वेन डायग्राम से केवल एक क्वेश्चन पूछा था, क्या कर सकते हैं इसको एग्जाम में, स्किप करेंगे, नहीं करना है, स्किप करेंगे। हाँ देखो नॉर्मली तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, लेकिन एक चीज छोटा सा समझो, देखो वेन डायग्राम रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और अगर उस वेन डायग्राम में अगर एटलीस्ट 3 क्वेश्चन अगर नहीं देता है वो, तो वो वेन डायग्राम अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम आपका चला जाएगा वहां पे। लेकिन कभी कभी मान लो एक पूरा वेन डायग्राम देखिए, अगर एग्जामिनर एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब देखो कुछ ना कुछ तो वहां पे लॉजिक होगा। ये क्वेश्चन में क्या लॉजिक था थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये लोग क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग ओनली बैडमिंटन, मतलब क्वेश्चन रिलेटेड टू गर्ल्स था। अगर आप लोग ध्यान से देखो, जब हम ये पार्ट सॉल्व कर रहे थे, जब मैं ये पार्ट आपको सॉल्व करा रहा था, वहां पे जो रेशियो मुझे मिला था, बॉयज वाले का मिला था 10 और गर्ल्स वाले का मिला था 7। तो देखो यहाँ पे गर्ल्स के पास स्पेशल डेटा है क्या, गर्ल्स के पास कोई स्पेशल डेटा है, गर्ल्स वाला जो रेशियो मिला उसमें कोई स्पेशल डेटा हम लोग को दिख रहा है क्या, यस गर्ल्स वाले में जो नंबर है वो क्या है, उसमें 7 है। इसका मतलब इस गर्ल्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर पूछता तो वो 7 का मल्टीपल होता। आप लोग देख लो यहाँ पे हमने सॉल्व भी किया है कि ये भी 7 का मल्टीपल है, बोथ वाला ओनली बैडमिंटन भी 7 का मल्टीपल है, टेबल टेनिस भी 7 का मल्टीपल है, और टोटल भी 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब इसको क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व नहीं करना था, जस्ट स्पेशल डेटा आप लोग देखते कि गर्ल्स में 7 है, इसका मतलब आंसर जो भी होता वो क्या होता 7 मल्टीपल होता, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है, ये 14 हो जाता है। एग्जाम में ये नन ऑफ दिस एग्जाम में नहीं देता है, तो ये नन ऑफ दिस के बारे में आप लोग टेंशन नहीं लोगे।
एग्जाम में नन ऑफ दिस नहीं रहता है, ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर यही चाहता था कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना लो। अगर आपको एग्जामिनर को इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना होता तो आपसे वो क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉयज पूछता। अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉयज पूछता तो मुझे इसको सॉल्व करना होता है। इन दैट केस आप देखते 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। समझ में आया आप लोग को कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था एग्जाम के लिए? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो ये सब चीज थोड़ा सा आप लोग देखो एग्जाम में ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन देखो जो कुछ लोग सॉल्व करेंगे और जिसको स्पेशल डेटा दिखा वो देख के इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देता हूं मैं। जो 3 वेन डायग्राम वाला है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फिर हम लोग वहां से 3 वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं